हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। है साइंस, उसका चैप्टर लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, जैसे ही आप किसी अंधेरे कमरे में एंटर करते हैं, किसी अंधेरे कमरे में जो है जाते हैं, तो क्या करते हैं? सबसे पहले आप जो है कमरे की लाइट्स ऑन करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आप लाइट को ऑन क्यों करते हैं, कमरे में जाके आप जो है लाइट्स को स्विच ऑन क्यों करते हैं, तो आप ये कहेंगे कि जैसे ही हम लाइट ऑन करते हैं तो अंदर यानी कमरे के अंदर जो भी वस्तुएं हैं वो आपको दिखती है, क्योंकि जैसे ही आप लाइट ऑन करते हैं कमरा प्रकाशित हो जाता है। आप कमरे में मौजूद सारी वस्तुएं, चाहे वो आपका बेड हो, शीशा है, अलमारी है, सारी वस्तुएं आपको दिखाई देने लगती। अब जब हम बात करते हैं कि हमें जैसे ही हमने लाइट ऑन किया हमें वस्तुएं यानी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दिखने लगे। हमें वस्तुएं लाइट ऑन करके क्यों दिखने लगी, ये एक आपके मन में प्रश्न उठा होगा। तो बेसिकली क्या होता है, एंटर करते हैं, लाइट ऑन करते हैं, स्विच ऑन किया तो क्या होता है, बल्ब जो है ग्लो करना शुरू कर देता है, बल्ब दीप्त हो जाता है और कमरे को प्रकाशित कर देता है। अब जैसे ही वो कमरे को प्रकाशित करता है, वो लाइट को क्या कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है, वो प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है और ये प्रकाश वस्तुओं से टकराता है, वस्तुओं पर पड़ता है, पढ़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट होता है यानी परावर्तित होता है और फिर हमें वस्तुएं दिखाई दे। यानी अगर हम बात करें लाइट की, तो जैसे कि आपके पास कोई वस्तु है, ठीक है, ये आपके पास कोई वस्तु है, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने लाइट ऑन की, ये आपने क्या किया, लाइट ऑन कर दी, तो अब क्या हुआ, जो आपका बल्ब है यहां से क्या हुआ, बल्ब ने क्या किया, प्रकाश उत्सर्जित किया, प्रकाश उत्पन्न किया, लाइट ऑन हुई, प्रकाश यानी लाइट जो है यहाँ से एमिट हुई। अब लाइट जब एमिट हुई, प्रकाश उत्सर्जित हुई, तो इस वस्तु पे क्या पड़ी, प्रकाश पड़ी। अब क्या हुआ, इस वस्तु की सतह से प्रकाश टकराई और फिर रिफ्लेक्ट हुई। अब जब वो रिफ्लेक्ट हुई, वो इधर उधर बिखर गई, इधर उधर फैल गई और आप यहाँ पे खड़े थे तो आपके आंखों तक पहुंची और आपको वो वस्तु दिखाई। यानी बेसिकली क्या हो रहा है, जब बल्ब ग्लो करता है, बल्ब क्या करता है, प्रकाशित होता है, तो क्या होता है, फिर लाइट एमिट होती है, प्रकाश उत्सर्जित होती है, वो प्रकाश वस्तुओं से टकराती है, वस्तुओं से टकराने के बाद वो इधर उधर बिखर जाती है और हमारी आंखों में पड़ती है, जिस कारण हमारी आंखों पे पड़ती है और हमें वस्तु दिखाई देती है। अब यहाँ पे आपके पास दो वस्तुएं हो, एक आपका बल्ब जो क्या कर रहा है, प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है, लाइट को एमिट कर रहा है। दूसरी वस्तु जो आपके कमरे में मौजूद चीजें हैं, जैसे टेबल, चेयर, बेड, अलमारी, शीशा। तो आपने ये देखा होगा कि ये कैसी वस्तु है जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर रही है, लाइट को एमिट नहीं कर रही। आपने बल्ब का स्विच ऑन किया, बल्ब जला, प्रकाश देने लगा, ठीक है, तो उसने क्या करा, लाइट एमिट किया। उसके प्रकाश के कारण जो है सामान, जो भी सामान था, जो भी चीजें थी, वो उस पे जो है आपकी रोशनी पड़ी, वो रिफ्लेक्ट हुई और आपको वस्तुएं दिखाई। अब यहाँ पे दो तरीके की आपके पास कैटेगरी हो गई, ऑब्जेक्ट की या वस्तुओं की दो तरीके के या दो प्रकार हो गए। एक वो वस्तु जो लाइट को एमिट कर रही है, जो लाइट को उत्सर्जित कर रही है, प्रकाश को उत्सर्जित कर रही है। दूसरी कौन सी है, दूसरी वो वस्तु है जिसके कारण जो है, जिसपे जो आपका प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रही है, जिसपे प्रकाश पड़ता है वह तभी दिखाई दे, ठीक है। तो वो वस्तुएं जो अपने प्रकाश को एमिट करती है, लाइट को उत्सर्जित करती है, जैसे कि आपका बल्ब, ठीक है। तो ये कैसे ऑब्जेक्ट है, कैसी वस्तु है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या दीप्त पिंड। यानी वह वस्तुएं
जो प्रकाश को, लाइट को उत्सर्जित करती है, जो लाइट को एमिट करती है, जिसके कारण हमें दूसरी चीजें दिखाई देती है, उन वस्तुओं को हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी दीप्त पिंड कहते हैं। तो जैसे कि आपका क्या हो गया, जैसे कि अभी हमने समझा लाइट बल्ब, जो आपके कमरे में बल्ब लगा, इसी तरीके से आप जब दिन में घर से बाहर जाते तो आपके जो चारों तरफ पेड़ हैं, पौधे हैं, घर हैं, आप क्यों देख पाते हैं? क्योंकि सूर्य का प्रकाश उन पे पड़ रहा है और उनसे रिफ्लेक्ट होके आपके आंखों पे वो प्रकाश आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि सूर्य भी यानी सन भी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, दीप्त पिंड है। इसी तरीके से रात के अंधेरे में ऐसी जगह जहां बिजली का कनेक्शन नहीं होता है, वहां आप, जैसे आपको खेत में जाना है, रात को खेत में आपको कुछ काम है, आप खेत में जा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? टॉर्च लेके जाते हैं। टॉर्च को ऑन करते हैं, वो क्या करता है? लाइट को एमिट करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है। यानी टॉर्च भी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी दीप्त पिंड है। इसी तरीके से पुराने समय में जब बत्ती चली जाती थी, यानी जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी या पावर सप्लाई बंद हो जाता, बिजली बंद हो जाती थी, अंधेरा हो जाता था रात के समय, तो क्या करते थे? लैंप को जला के कमरे को प्रकाशित करते थे। तो यानी लैंप को कैसे जलाया जाता है? आग से, फायर से। तो आग भी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से वह सारी वस्तु के कारण हमें दूसरी वस्तुएं दिखाई देती है, ऐसी वस्तुओं को हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी दीप्त पिंड कहते हैं। जैसे कि आपका लाइट बल्ब हो गया, ठीक है, सूर्य हो गया, टॉर्च हो गई। Object like the sun that gives out or emit light of their own are called luminous objects. जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है, उन्हें दीप्त पिंड कहा जाता है। यानी वो वस्तुएं, जैसे कि आपका सूर्य काम करता है, उसी तरीके से जो है प्रकाश को उत्सर्जित करती है, ऐसी वस्तुओं को हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी दीप्त पिंड कहते हैं। अब इसके उदाहरण है आपके लाइट बल्ब, सन यानी बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, टॉर्च हो गया, फायर यानी आग, फेरी लाइट यानी लड़ियां, लाइटनिंग, और आपकी जो ट्रैफिक लाइट होती है, जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, वो इसके क्या है? उदाहरण। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके के ऑब्जेक्ट्स की, जो कि आपके कमरे में मौजूद थे, यानी टेबल, चेयर, बेड। तो वह वस्तुएं जो अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, जो अपना लाइट एमिट नहीं करती है, लेकिन वो हमें दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? वह हमें तब दिखाई देती है जब उस पे प्रकाश पड़ता है, और वो प्रकाश को क्या करती है? प्रकाश को स्कैटर करती है, उसका प्रकीर्णन करती है, या उसका जो है परावर्तन करती है, तब जाके हमें वो दिखाई देती है, वो वस्तु दिखाई देती है। ऐसी वस्तुओं को हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या अदीप्त पिंड या अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यानी वह वस्तुएं, वो ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपका बेड हो गया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, बेड हो गया, अलमारी होगी, शीशा हो गया, तो ये क्या करते हैं? ये अपने प्रकाश को या लाइट को एमिट नहीं करते, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स which do not have the light of their own and are visible due to reflection or scattering of light are called non-luminous objects. यानी वह वस्तुएं जो स्वयं प्रकाशित नहीं होती है, या जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, लेकिन प्रकाश के परावर्तन और प्रकीर्णन के कारण हमें दिखाई देती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जिन वस्तुओं में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है तथा प्रकाश के परावर्तन या प्रकीर्णन के कारण दिखाई देती है, अदीप्त वस्तुएं कहलाती है। और अब इसके उदाहरण हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, टेबल, चेयर, ठीक है, आपका रबड़ हो गया, पेंसिल हो गई, खिलौने हो गए, साइकिल हो गई।
तो ये सारी वस्तुएं अपने लाइट को एमिट नहीं करती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो बच्चों अभी हमने ये देखा कि हमारे पास दो तरीके की वस्तु है, एक है आपकी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी दीप्त वस्तुएं, और दूसरी है नॉन ल्यूमिनस यानी अदीप्त वस्तु। ये जो प्रकार था ये प्रकाश के उत्सर्जन यानी लाइट के एमिशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि लाइट एमिट कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट या नहीं कर रहा है, इसके हिसाब से हमने जो आपकी वस्तु थी उसे बांटा हुआ। अब हम जो आपका वस्तु है उसको दूसरे तरीके से अब हम बात करते हैं कि हमें किसी वस्तु के आर पार दिखाई देता है या नहीं दिखाई। तो हम बेसिकली अब जब बात करेंगे तो हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, अपारदर्शी और आपके जो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं इनके बारे में हम बात करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यानी पारदर्शी वस्तु। अब बच्चों आपने देखा होगा कि जो आपका पानी का ग्लास होता है अगर वो कांच का बना होता है तो आपको पानी के जो ग्लास होता है उसके आर पार आपको दिखाई देता है। इसी तरीके से आपकी कुछ ऐसी बोतलें होती है, कुछ ऐसी बोतल होती है जिसमें अगर किसी भी प्रकार का आपका कुछ भी रखा है, जैसे अगर जूस रखा है, किस चीज का जूस रखा है आपको वो दिखाई देता है, ठीक है। तो ऐसी वस्तुएं, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे हमें आर पार दिखाई देता है, या हम कह सकते हैं ऐसी वस्तुएं जिनसे लाइट, प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह, यानी जिससे जो प्रकाश है वो पार हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, ऐसी वस्तुओं को हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यानी पारदर्शी वस्तु कहते हैं। वह वस्तु जिससे लाइट पास हो सकती है, या आप कह सकते हैं वह वस्तु जिससे हमें आर पार दिखाई देता है, यानी जिससे आपको पता चल जाता है कि दूसरी तरफ क्या। ऐसी वस्तुओं को हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यानी पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे कि हमने अभी ग्लास देखा, आपकी बर्फ जो होती है, बर्फ से भी हमें आपको आर पार दिखाई देता है, कांच के जो सामान है उससे आर पार दिखाई देता है, उनसे लाइट पास हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यानी पारदर्शी वस्तु। Transparent object, a substance through which light passes without any obstruction is called transparent object. वह वस्तु या वह पदार्थ जिससे प्रकाश जो है इधर से उधर, एक तरफ से दूसरी तरफ बगैर रुकावट के जा सकता है या चला जाता है, उसे हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यानी पारदर्शी वस्तु कहते हैं। ऑब्जेक्ट सीन थ्रू देम आर क्लियरली विजिबल। अब अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की, पारदर्शी वस्तु की, तो अगर आप इन वस्तुओं से किसी भी चीज को देखते हैं तो आपको क्लियरली यानी साफ तौर पे दूसरी तरफ की चीजें दिखाई देती। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, वाटर, एयर एक्सेट्रा। जैसे कि आपका ग्लास हो गया यानी कांच, पानी, हवा, तो इनके आर पार आप आसानी से देख पाते। पारदर्शी वस्तु ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जिस पदार्थ से होकर प्रकाश बिना किसी रुकावट के गुजरता है उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। इनके माध्यम से देखी जाने वाली वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती। उदाहरण के लिए कांच, पानी, हवा। अब हम बात करते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट की यानी पारभासी वस्तुओं। आपने देखा होगा कि कुछ वस्तुएं, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसी होती हैं जिनसे आप क्लियरली आर पार नहीं देख पाते, यानी अगर आप इनसे लाइट को यानी प्रकाश को इनसे पास करेंगे तो प्रकाश पूरी तरीके से दूसरी तरफ नहीं जाता, कुछ अमाउंट जाता है और कुछ रुक जाता है। जैसे कि आपका बटर पेपर हो गया, तो बटर पेपर भी इसका एक एग्जाम्पल है, इससे आपको आर पार साफ तौर पे नहीं दिखाई देगा। इसी तरीके से आपने कई बार, जैसे आप पानी का घोल बनाते हैं तो पानी के घोल में भी आपने देखा होगा कि आपको पानी के आर पार ट्रांसल्यूसेंट यानी पारभासी वस्तु का उदाहरण है। यानी पारभासी वस्तु कौन सी होती है,
जिनसे आपको आर पार साफ तौर पे या क्लियरली दिखाई नहीं देता, जो प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह तक पूरी तरीके से पास होने नहीं देते। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, a substance that obstructs some part of light and the light cannot pass through them completely is called a translucent object. यानी वह वस्तुएं जो प्रकाश के कुछ भाग को पास होने देती है और कुछ को रोक देती है, यानी प्रकाश को पूर्णतः अपने से गुजरने नहीं देती, ऐसी वस्तुओं को हम ट्रांसल्यूसेंट वस्तु या ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बटर पेपर, इश ग्लास एक्सेट्रा। पारभासी वस्तु वे पदार्थ जो प्रकाश के कुछ भाग को रोक देते हैं और प्रकाश उनसे होकर पूर्ण रूप से नहीं गुजर पाता, पारभासी वस्तु कहलाती। उदाहरण के लिए बटर पेपर, इश्ड ग्लास आदि। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका क्या है, आपके ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको बटर पेपर का उदाहरण दिया गया है, ट्रेसिंग पेपर, बटर पेपर। तो ये क्या होते हैं, ये आपके ट्रांसल्यूसेंट यानी पारभासी वस्तु होती। अब हम बात करते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट की, यानी अपारदर्शी वस्तु। तो अभी हमने क्या पढ़ा, पारदर्शी, पारभासी। पारदर्शी कैसा था, उससे लाइट पूरी तरीके से पास हो रही थी, आपको आर पार बिल्कुल साफ दिखाई दे। दूसरा था पारभासी, उससे कुछ लाइट पास हो रही थी, कुछ नहीं हो रही थी, आपको क्लियरली नहीं दिखाई दे। अब अगर हम बात करते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट की, यानी अपारदर्शी वस्तु की, तो यह वह वस्तु होती है जिनके आर पार आपको नहीं दिखाई देता। जैसे कि दीवार, आप दीवार के आर पार देख पाते हैं, नहीं देख पाते, तो वो क्या है, आपका ओपेक ऑब्जेक्ट यानी अपारदर्शी वस्तु। इसी तरीके से अगर हम जो है आपकी बुक की बात करें, टेबल चेयर की बात करें, तो इनके आर पार आपको नहीं दिखाई देता। इनके आर पार आपको नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि इनसे लाइट यानी प्रकाश जो है पास नहीं हो पाता। ये प्रकाश को पूरी तरीके से रोक देती है, अपने से पास होने नहीं देती है। यही कारण है कि जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं, अपारदर्शी वस्तु होती हैं, उनके आर पार आपको दिखाई नहीं देता। That does not allow light to pass through it is called an opaque object. For example, wood, metal, etc. यानी वह पदार्थ प्रकाश को पास नहीं होने देते, अपने से प्रकाश को गुजरने नहीं देते, ऐसी वस्तुओं को हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि आपका लकड़ी हो गया, ठीक है, धातु हो गई, मेटल हो गया। अपारदर्शी वस्तु वह पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर गुजरने नहीं देते, अपारदर्शी वस्तु कहलाते। उदाहरण के लिए लकड़ी, धातु आदि। इसके कुछ उदाहरण आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, प्लास्टिक चेयर, स्टोन वॉल, कॉइन, यानी प्लास्टिक की कुर्सी जो है आपकी जो है दीवार हो गई, सिक्का हो गया, स्टील की अलमारी हो गई, और आपका बुक यानी किताब। तो ये आपके ओपेक ऑब्जेक्ट के उदाहरण। तो हमने दो प्रकार के जो है, दो अलग अलग कैटेगरी में जो है वस्तुओं को बांटा। पहली कैटेगरी थी कि वो प्रकाश को उत्सर्ग कि नहीं करते, ठीक है। दूसरी कैटेगरी थी आपकी, उनसे प्रकाश पास होता है कि नहीं होता, आपको आर पार दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई। तो हमने यहाँ पे प्रकाश की बात, ठीक है। तो बच्चों, कोई अब मुझे ये बता सकता है कि जो आपका दीप्त वस्तु होती है वो क्या होती है? दीप्त वस्तु क्या होती है? जीआईसी कुंभी चौर। कोई बच्चा बता सकता है कि दीप्त वस्तु क्या होती है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई एक बच्चा खड़े होकर आंसर दीजिए। किसी को इसका आंसर आता है तो हाथ खड़ा कीजिए। दीप्त वस्तु यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? माय नेम इज स्वरूप। बेटा आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो वो होती है जिन पर अपनी रोशनी होती ये वेरी गुड। उदाहरण
मैम सूरज, मैम बल्ब। वेरी गुड बेटा, सूरज हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है, वेरी गुड। दीप्त वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती हैं? जिनका खुद का प्रकाश होता है, ठीक है, जैसे आपका सूर्य हो गया, बल्ब हो गया। बैठ जाइए आप। मॉर्निंग मैम। आपका नाम क्या है? रोहन सिंह। बेटा, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अदीप्त वस्तु दूसरे के प्रकाश से चलते हैं। वेरी गुड। जैसे उदाहरण के लिए चांद। वेरी गुड। और कोई उदाहरण? टीवी। वेरी गुड। बैठ जाइए आप। वेरी गुड बेटा। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने अगले, जो आपका ये टॉपिक था, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट। इसको अब हम एक माध्यम से हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यानी पारदर्शी वस्तु। ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी वस्तु। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो पारदर्शी वस्तु होती है उससे उससे क्या क्वालिटी होती है? वह अपने से पूरा जो भी प्रकाश है सबको अपने से पास होने दे, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वह वस्तु होती है जिसके आप आर पार देख पाते हैं, यानी उससे क्या होता है? प्रकाश पास हो जाता है, उससे लाइट आर पार हो जाता है, लाइट गुजर जाता है। दूसरा है आपका ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट यानी जो आपका पारभासी वस्तु होती है, ठीक है, जो आपकी पारभासी वस्तु होती है। इसका गुण क्या होता है? इसकी विशेषता क्या होती है? कि ये कुछ लाइट को, कुछ प्रकाश को अपने से पास होने देती है, अपने से गुजरने देती है, कुछ को रोक देती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सम लाइट पासेस थ्रू इट, यानी इससे कुछ प्रकाश गुजर जाता है, पास हो जाता है। तीसरा है आपका ओपेक ऑब्जेक्ट यानी अपारदर्शी वस्तु। अब अगर हम बात करें अपारदर्शी वस्तु की, ठीक है, तो अपारदर्शी वस्तु कौन सी वस्तु होती है? जिससे लाइट पास नहीं होती, जिससे प्रकाश जो है गुजरता नहीं है, पास नहीं होता, यानी नो लाइट पासेस थ्रू इट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले जो हमने ट्रांसपेरेंट की बात करी, इससे सारी की सारी लाइट पास हो, दूसरे से कुछ लाइट पास हो रही है, कुछ रुक रही है, तीसरे से बिल्कुल भी लाइट यानी प्रकाश पास नहीं हो रहा। तो ये आपके जो है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट की क्वालिटी यानी विशेषता हो। अब जैसे कि आपको एक एक्टिविटी करनी है, ठीक है, जो कि आपकी एक्टिविटी 1 है। इसमें आपको क्या करना है? आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं, ठीक है, जो भी वस्तुएं हैं उनको आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है, और आपको ये जो गुजर जाती है या आर पार हो जाती है, यानी कि कौन सी वस्तु पारदर्शी वस्तु है यानी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, कौन सी ट्रांसल्यूसेंट यानी पारभासी, और कौन सी ओपेक यानी अपारदर्शी वस्तु। तो इसके लिए क्या करना है? आपको आपके आसपास जो भी वस्तुएं मौजूद है उनको देखना है, उनको ऑब्जर्व करना है, और फिर उनको जो है इन तीन अलग अलग कैटेगरीज में उन्हें बांटना। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाई दे रही होगी। अब ये जो टेबल है, यहाँ पे आपको पहले जो है वस्तुएं दी गई है या पदार्थ दिए गए हैं, ठीक है। आपको ये बताना है कि इनसे जो है आपको आर पार पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, और इसके बाद आपको इनको ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपारदर्शी और पारभासी जो वस्तुएं हैं इसमें इसे बांटना है। जो है ये होमवर्क है, इसको आपको घर से करके आना है। आपको यहाँ पे जो वस्तुएं दी गई है इनको जो है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपको ये बताना है कि ये इनसे जो है प्रकाश पूरी तरह आर पार होता है या थोड़ा होता है या बिल्कुल भी नहीं होता, ये आपको बताना है। यानी आपको इन वस्तुओं को कैटेगराइज करना है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट। ये आपका होमवर्क है, आपको ये घर से करके आना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। आपका जो ये टेबल है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।